नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। झारखंड में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और पिछले एक हफ्ते के भीतर झारखंड की राजनीति पूरी तरह से बदल गई है। हेमंत सोरेन पूरी तरह से बदल गए हैं। उन्होंने अपनी जो पुरानी रणनीति थी उसको छोड़ दिया है और बिल्कुल एक नई रणनीति पर वो काम कर रहे हैं और इससे भाजपा में भूचाल आ गया है। भाजपा के पास जवाब देने का एक हफ्ते के भीतर भाजपा ने ऐसा कुछ नहीं किया है जो हेमंत सोरेन के नए रूप का, नई रणनीति का जवाब दे सके। भाजपा में भूचाल आ गया है। इसी पर मैं बात करूंगा इस वीडियो में। हुआ ये कि हेमंत सोरेन को जब लोकसभा चुनाव से पहले जेल भेजा गया तो उसके बाद से उनकी पत्नी सामने आई, कल्पना सोरेन, और पूरा जेएम और झारखंड मुक्ति मोर्चा, पूरी पार्टी, इंडिया गठबंधन भी इस मामले को इस रूप में ले गया कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी पार्टी है, आदिवासियों को देखना नहीं चाहती है। तो पूरा फोकस जो था वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का आदिवासी विरोधी साबित करने में था भाजपा को, जिसमें इंडिया गठबंधन सफल रहा, जिसमें कल्पना सोरेन सफल रही और झारखंड की जो आदिवासियों के लिए 5 सुरक्षित सीटें हैं उन सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत हो गई। लेकिन बाकी सारी सीटों पर इंडिया गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा, तो अपेक्षाकृत अच्छा परिणाम नहीं आया। तो उसके बाद से मंथन शुरू हुआ। तो मंथन के बाद में अब जो इन्होंने हेमंत सोरेन ने जो नया काम किया है, वो नया काम ये किया है कि अब वो सिर्फ आदिवासियों की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो जान गए हैं कि आदिवासी उनके साथ हैं। असल में अब वो झारखंड की बात कर रहे हैं और निशाना है दलित और पिछड़े। इनकी आबादी वहाँ पर काफ़ी है और लोकसभा चुनाव में हुआ क्या कि आदिवासियों का वोट तो मिला, इसीलिए सभी 5 सीट जो जीत पाई इंडिया गठबंधन जीत सका। लेकिन जैसे दलित के लिए रिजर्व एक सीट है पलामू, वहाँ पर इंडिया गठबंधन को हार मिली, बीजेपी को जीत मिली। और विधानसभा के लिए जो सुरक्षित 9 सीटें हैं झारखंड में, उन सभी में भी लोकसभा चुनाव में वोटों के मामले में भाजपा आगे रही। तो हुआ ये कि वहाँ झारखंड का अगर आप आबादी का देखें, बंटवारा देखें, आबादी किस तरह से है, डेमोग्राफी देखें, तो वहाँ पर आदिवासी सबसे ज़्यादा है, 26% हैं, 14% मुस्लिम हैं, ईसाई 4% से कुछ ज़्यादा हैं। ये मिला के 40-42% होता है। तो ये वोट तो आ गया, लेकिन ये 42% ही वोट होता है। बाकी वोट जो दलितों का वोट है, पिछड़ों का वोट है, पिछड़ों की बहुत बड़ी आबादी है, वो उसका बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ गया। इसीलिए कुछ तो नुकसान हुआ, 2019 की तुलना में 24 में भाजपा को नुकसान हुआ, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। इस बात को अब हेमंत सोरेन ने अच्छी तरह से समझ लिया है और इसीलिए उनका जोर अब आदिवासी, मुस्लिम, ईसाई ये तो उनके साथ हैं ही, ये उनसे छोड़ के जाने वाले नहीं हैं विधानसभा चुनाव में। लेकिन इतने से ही 40-42% से ही बहुमत नहीं मिल सकता है, ये अंदाज़ा उनको हो गया और उन्होंने एक नई रणनीति पर काम करना शुरू किया और उनका निशाना अब दलित और पिछड़े हैं। दलितों की आबादी 11% है और पिछड़ों की आबादी लगभग 50% के आसपास है। तो ये अगर 11% कहा जाता है दलित हैं, कुछ लोग 14% भी बताते हैं, तो ये 11 से 14% ये अगर आ जाता है तो आप देखिए 41% तो पहले से है इंडिया गठबंधन के पास, जेएमएम के पास है, और ये 14% अगर दलितों का हिस्सा ही सिर्फ आ गया तो वो अब 50% से काफ़ी आगे हो जाता है। फिर पिछड़ों का भी एक हिस्सा लेने की कोशिश है। ये करने के लिए हेमंत सोरेन ने क्या किया? हेमंत सोरेन ने किया है, एक ऐसी योजना लाई है जिसका असर पड़ना तय है। उन्होंने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है। मैया मतलब बेटी, और इसमें 21 साल से 50 वर्ष तक की महिला को
1000 रुपये हर महीने दिया जाएगा। और इसका बड़े ही धूमधाम से इसका प्रचार शुरू कर दिया गया है और 3 तारीख से ये अभियान शुरू हो गया। फॉर्म भरवाना इसमें शुरू कर दिया गया, हर जिले में कैंप लगा। और हेमंत सोरेन को फ़ायदा ये है कि वो प्रशासन पर पकड़ रखते हैं। सारे जिलाधिकारी उतर गए, खुद मैदान में उतर गए, सारे पदाधिकारी उतर गए और जगह जगह गाँव में, दूर दराज के गाँव में भी पंचायतों में कैंप लगाए गए। वहाँ फॉर्म बांटा जा रहा है और जिनका बैंक अकाउंट में खाता नहीं है, जिन महिलाओं का, वहीं बैंक अकाउंट में खाता खोलने का भी प्रबंध है। और ये पूरा निःशुल्क है, इसमें कोई शुल्क नहीं देना है उनके लिए। सिर्फ वो राशन कार्ड में नाम होना चाहिए और एक राशन कार्ड में अगर कई महिलाओं का नाम है तो एक ही राशन कार्ड से सभी महिलाओं का आवेदन हो जाएगा। तो उसको बहुत सरल तरीका से बनाया गया है। तो ये जो इसको मास्टर स्ट्रोक आप कह सकते हैं, जो मास्टर स्ट्रोक कभी बार बार मीडिया कहता था नरेंद्र मोदी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, वही चीज़ इन्होंने कर दिया है। एक सबसे बड़ी बात जो की है। दूसरी बात यह है कि हेमंत सोरेन अब अपने भाषणों में आदिवासी 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 सिर्फ नहीं बोलते हैं, अब वो झारखंड 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 बोल रहे हैं। और पूरा उनका जो विधानसभा में अभी जो सत्र समाप्त हुआ उसमें उनका अगर भाषण सुने आप तो पूरे अब झारखंड की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि झारखंड के विकास के लिए जब जब हम कदम उठाते हैं तब तब भारतीय जनता पार्टी रोड़ा अटकाती है। और इसके साथ ही मैया योजना के साथ ही और कई योजनाएं उन्होंने शुरू की है, कई घोषणाएं शुरू की हैं। जैसे उसमें किसानों के लिए उन्होंने शुरू किया कि 50,000 तक के का कर्जा किसानों का माफ़ कर दिया है। इसको उन्होंने कहा है कि हम बढ़ाएंगे। बेरोज़गारी भत्ता कुछ जगह कुछ ज़िलों में शुरू हुआ है और उसको भी वो उसका विस्तार करेंगे। हर घर को 1 लाख रुपया देंगे साल में। तो ये उनकी आने वाली जो योजना है, उनकी भविष्य की योजना है। तो अब वो पूरे झारखंड की नज़र, पूरे झारखंड की अब बात कर रहे हैं कि झारखंड का विकास कैसे होगा। और भाजपा क्या कर रही है? क्यों मैंने कहा कि भाजपा में भूचाल है? तो भाजपा के जो सबसे बड़े प्रभारी हैं, जो पूरा नियंत्रण कर रहे हैं, दिशा तय कर रहे हैं, वो हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा और भाजपा पूरा जोर जो है उनका है घुसपैठिए पर, कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, मुसलमानों की संख्या, आबादी बढ़ रही है। ये उनका भाजपा का ये पूरा प्रचार का केंद्र है। तो आप सोचिए कि ये जब देश में नहीं चला, लोकसभा चुनाव में राम मंदिर और क्या क्या नहीं उत्तर प्रदेश में कहा गया, खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि मंगलसूत्र तुम्हारा ये लोग ले लेंगे और आपकी संपत्ति लेके मुसलमानों को दे देंगे। तो बहुत तरह की बातें हुई, लेकिन वो काम नहीं आया। और हेमंत बिस्वा शर्मा उसी पुरानी चीज़ों को वहाँ दोहराना चाह रहे हैं कि जेएमएम के रहते हुए, इंडिया गठबंधन के रहते हुए यहाँ पर मुसलमानों की संख्या, आबादी बढ़ रही है। तो वो हिंदू कार्ड पर ही चल रहे हैं, पुराने कार्ड पर। तो एक तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा का घुसपैठिए वाला वो लगातार बोल रहे हैं, इस पर भाजपा का जोर है। और दूसरी तरफ जेएमएम का, हेमंत सोरेन का जोर अब मैया योजना, मैया सम्मान योजना पर है, जिसमें वो हर महीने 1000 रुपये देंगे और वो चुनाव से पहले मिलना शुरू हो जाएगा महिलाओं को, इसलिए उसका प्रभाव पड़ना भी तय है। और इसके साथ ही वो किसानों की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, कहा कि अग्निवीरों को भी हम नौकरी देंगे। तो अब वो पूरे झारखंड की बात कर रहे हैं। तो ये जो अब ये दो में मुकाबला है बीजेपी का और जेएमएम का। तो अब जेएमएम ने रणनीति बदल दी है, इंडिया गठबंधन ने बदल दी है। अब वो नई बात झारखंड की राजनीति में यही है कि हेमंत सोरेन सिर्फ आदिवासी नेता के तौर पर अपने को प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो झारखंड की बात कर रहे हैं, झारखंडी अस्मिता की बात कर रहे हैं, झारखंडी जो वहाँ पर ट्रेडिशन है उसकी बात कर रहे हैं। तो वो उस पर उनका जोर है। तो अब मुकाबला जो है वो बड़ा कड़ा हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल कर दी है इनके हेमंत सोरेन की नई रणनीति में। और मेरा मानना ये है कि ये जो नया स्टेप लिया है हेमंत सोरेन ने, उसके बाद इंडिया गठबंधन जेएमएम भारी पड़ रहा है, आज की तारीख में भारी दिख रहा है। तो ये है नया वीडियो, कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।